नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र से पहले औपचारिक पत्र हम पढ़ चुके हैं। उसमें कितने प्रकार के पत्र थे, किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र में कितने प्रकार के कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। और वो है बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। अब इन पत्रों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें तो हम अच्छे अंक प्राप्त करें, उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं। ये उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे पारिवारिक लोग हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं। और कभी कभी हम अनजान लोगों को भी लिखते हैं। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम जानते नहीं है, लेकिन उनको लिखना पड़ जाता है। आज हम बात करते हैं इन्हीं पत्रों की और बात करते हैं प्रारूप की। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, उसमें सबसे पहले है, चाहे कोई सा भी पत्र हो, सबसे पहले जैसे ये आपका कॉपी का पेज है, आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे प्रेषक का पता। प्रेषक का पता मतलब होता है कि जो भेजने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा पता आएगा जेपी सोनी JNV नीमच। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा दिनांक। ये काम आपको सबसे पहले करना है, इसके लिए मिलते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे संबोधन। अब संबोधन डिपेंड करता है कि आप पत्र किसको लिख रहे हो। अगर मान लो आप पत्र अपने से छोटों को लिख रहे हो तो उसके लिए आप लिखोगे प्रिय अनुज, स्नेहिल, इस प्रकार से। अगर आप बराबर वाले को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, या फिर उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर आपसे बड़ा है तो पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई संबोधन की बात। अब हो गया अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कि उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनके पैर छुएं या उनको आशीर्वाद दें, उसको बोलते हैं अभिवादन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपसे अगर छोटे हैं, हम उसको आशीष देंगे, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद, खुश रहो। बराबर का है तो उसके लिए फिर नमस्कार। और अगर मान लो आपसे बड़े हैं, सादर चरण स्पर्श या चरण स्पर्श, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हम इनमें से एक पत्र आज लिखते हैं, वो हो गया मान लो बधाई पत्र है। आपको अपने छोटे भाई को एक बधाई पत्र लिखना है क्योंकि उसने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका पता, आपका नाम पता लिखोगे और दिनांक लिखोगे। उसके बाद अब आप उसको संबोधन लिखोगे, क्योंकि आपसे छोटा है तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रिय अनुज। अगर छोटी बहन है तो अनुजा हो जाएगा। भाई के लिए अनुज, बहन के लिए अनुजा लिख दिया। अब चूंकि आप उनसे बड़े हैं तो आप उनको शुभ आशीष दे सकते हैं, शुभ आशीर्वाद, ये आप उसको दीजिए आशीर्वाद। अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि आप थोड़ा सा जो पत्र की जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आप लिखोगे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर सकुशल होगे। अब आ जाओ विषय वस्तु पर। और ऐसे पत्रों में, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। विषय वस्तु का मतलब हम किस कारण से पत्र लिख रहे हैं। आप लिख दोगे उसमें, मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि तूने इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और इसी प्रकार से तू आगे ऊंचाइयों को छुएगा और इस उपलब्धि के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ये हो गया आपकी विषय वस्तु। अब चूंकि आपको पत्र का समापन करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, थोड़ी सी अपनी औपचारिकता दिखाओगे। उसमें लिख दोगे माता पिता को मेरा प्रणाम करना या मेरे चरण स्पर्श करना, और छोटे जो गुड़िया है या भाई है, बहन है, उनका ध्यान रखना और पत्र का जवाब अवश्य देना। मतलब उसको लिखो कि आप इस पत्र का जवाब अवश्य दें। ये बात हो गई। अब आती है धन्यवाद की। धन्यवाद हम कब देते हैं, जब कोई अपने
करे हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। शुभकामना और बधाई, देखो दोनों का अंतर आप समझ लो आज। शुभकामना और बधाई, शुभकामना हम देते हैं काम की शुरुआत से पहले। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में इस साल बैठेंगे, तो बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, मैं आपको शुभकामना दूंगा। जब परीक्षा पूरी हो गई, आपके अच्छे नंबर आपके आए, प्राप्त किए आपने, उसके बाद में फिर आपको बधाई दूंगा। बधाई पहले नहीं होती, बधाई बाद में होती है, शुभकामनाएं पहले होती है। निमंत्रण पत्र हम देखते हैं, घर में शादी विवाह में निमंत्रण आते हैं। मेन बात है संवेदना पत्र। संवेदना का मतलब होता है आपका अपना अगर कोई दुखी है किसी भी कारण से, तो उसको आप ऐसे शब्दों से सांत्वना दो कि उसको अच्छा लगे, उसको ये लगे कि मेरा दोस्त इस दुख में मेरे साथ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जो मित्र हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया या उनकी दुर्घटना हो गई, पांव टूट गया, कुछ भी हो गया, आप अपने मित्र को संवेदना पत्र लिख रहे हो। संवेदना मतलब दोस्त आप जितने दुखी हो उतना ही मैं भी आपके साथ में दुखी हूं और इस दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसको बोलते हैं संवेदना, अपनी वेदनाओं को व्यक्त करना। अब आगे बात, जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र को संवेदना पत्र लिख रहे हैं, तो आपने लिखा प्रिय मित्र, पता लिख दिया आपने, प्रिय मित्र नमस्कार, मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से दुर्घटना में तुम्हारे पिताजी का एक पाँव जो है वो थोड़ा जख्मी हो गया, हड्डी टूट गई, इस बात से मुझे बड़ा आघात पहुंचा। और दोस्त इस मुश्किल घड़ी में तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो मुझे सूचित करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और इस समय तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अतः अपने पिताजी का ध्यान रखने के साथ साथ अपने सभी पारिवारिक सदस्यों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आप चिंता नहीं करें, मैं बिल्कुल बराबर आपके साथ में खड़ा हुआ हूं, तुम्हारा दोस्त। इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। कौन सा? अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब मामा को, चाचा को, बहन को, भाई को, पापा, मम्मी, दोस्त, सबको लिख सकते हैं। मैंने भी एक बात कही थी कि हम कभी अपरिचित को भी लिख सकते हैं। कैसे? वो ऐसे, मान लीजिए आपके कोई सामान खो गया, किसी व्यक्ति ने वो सामान आप तक पहुंचाया, या मान लीजिए वो पत्र पहुंचा दिया कि भाई साहब आपका जो भी सामान था वो मेरे पास में है। अब आप उस व्यक्ति से मिले तो नहीं हैं, लेकिन आप उसको धन्यवाद तो लिख सकते हैं, क्योंकि उसने आपको पत्र लिखा है और उस पत्र में उसका पता लिखा हुआ है, तो आप उसको धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पत्र का अभ्यास करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।